Good morning and Assalamu alaikum dear students. Today is our English class. This is your book Oxford Progressive English. Open your books page number 52. We start from unit 9 which is lesson 3 Noor's new sword. In this chapter we will read about the sword. Sword is basically fighting instrument. उर्दू में इसको तलवार कहते हैं. Basically it was used in battles and wars. जो पुराने ज़मानों में जंग करने के लिए इस्तेमाल होता था, जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता. इसको लोग एज अ डेकोरेशन पीस अपने घरों में लगाते हैं. आप लोग कभी म्यूजियम जाओ, वहां भी आप लोग को ये स्वॉर्ड जो है वो देखने को मिलेगा. ओके, समरी ऑफ द यूनिट 9 फैंटेसी वर्ल्ड है हमारे पास. लेसन 3 नूर्स न्यू स्वॉर्ड. लुक एट बोर्ड. समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि देयर इज अ चाइल्ड विद द नेम ऑफ चाइल्ड इज नूर एंड ही हैज अ प्लास्टिक स्वॉर्ड with a beautiful case with a red jewel and beautiful golden case. जैसे कि आप लोग अपनी बुक में उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि उसके पास एक गोल्डन कलर की केस है अपने उस स्वॉर्ड के लिए और एक रेड कलर की ज्यूल है. उसमें ज्यूल जो है वो कीमती पत्थर को कहते हैं, जो असली जो स्वॉर्ड होती है उसमें भी लगी होती है. ओके, नूर क्या करता है अपने स्वॉर्ड के साथ? नूर अपने स्वॉर्ड के साथ he fought means fight. It is the second form of word. Fight की जो second form है वो fought है, जिसका मतलब है लड़ना. ओके, so नूर क्या करता है? He fought the pillow with his sword. He fought with cat with his sword. He fought the mango tree in the garden. He even fought his sister's teddy bear. ये इन सारी चीजों से लड़ता है. Then said his mother sharply, mustn't frighten, head burst and hurt these things. उसकी मदर तेजी से और गुस्से से कहती है कि मत करो, इनसे मत लड़ो, इनको हर्ट मत करो इन चीजों को. Then said his father, no dinner for you, Noor. Noor go to his room and lay down on his bed and cry. And then suddenly a black eagle black eagle come in his window. He climbed on the bird back. एक ब्लैक कलर की ईगल आई. ईगल जो है वो उर्दू में उकाब को कहते हैं. दिस इज अ बर्ड. फिर वो उसके बैक पे बैठ जाता है एंड पोस्टल कंट्री चला जाता है. जैसे कि बच्चों, मैंने पहले आप लोग को बताया कि नूर एक शरारती बच्चा था. उसने अपने प्लास्टिक स्वॉर्ड के साथ सारी चीजों को हिट किया. उसकी मदर ने उस पर शाउट किया कि यू आर डूइंग रॉन्ग. देन हिज फादर ऑल्सो शाउटेड. उसके फादर ने भी उसको पनिशमेंट दी और वो जाके ऊपर रूम पे रोने लगा. और इतने में उसकी विंडो में नॉक होती है और जब वो विंडो की तरफ देखता है तो उसको ईगल नजर आती है और वो ईगल के बैक पे क्लाइंब करके मॉन्स्टर कंट्री में जाता है. जब मॉन्स्टर कंट्री वो जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं और वो उसकी मदद करते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं, उसको फ्रूट्स देते हैं और इस तरह वो वहाँ पे बहुत अरसा खुश रहने लगता है. फिर अचानक से एक दिन उसकी नज़र जो है वो उस ज्यूल पे, उस रेड कलर की ज्यूल जो उसकी स्वॉर्ड में बनी होती है, उस स्वॉर्ड की तरफ वो देखता है और उसको अपना घर याद आ जाता है. उसको वो सारी अपनी शरारतें याद आ जाती हैं जो पिलो, कैट और टेडी बियर और मैंगो ट्री के साथ कर चुका होता है. फिर वो अचानक से मॉन्स्टर्स को कहता है कि आई एम गोइंग बैक टू होम. मॉन्स्टर्स को कहते हैं कि यू मस्टंट गो टू योर होम. तुम्हें नहीं जाना चाहिए अपने घर. फिर मॉन्स्टर कहता है नो. फिर वो दोबारा ब्लैक ईगल के बैक पे बैठता है और फिर वो अपने घर आ जाता है. जब वो घर पहुंचता है तो पिलो में अपने रूम में जब पहुंचता है तो रूम में उसके पिलो में उसकी मदर ने उसके लिए एक नोट लिखा होता है. वो नोट होता है व्हेन यू से सॉरी यू कैन कम एंड हैव योर डिनर. उसमें उसकी मदर ने लिखा होता है कि अगर आप सॉरी बोलोगे तो आप नीचे आके अपना खाना खा सकते हो. फिर नूर क्या करता है? वो सॉरी बोलता है आराम से और जाके अपना लंच करता है. तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि आखिर में नूर को अपने जो नोटी था, आखिर में उसको एहसास हो जाता है. वो अपोलोजाइज करता है अपने पेरेंट्स से. वो कहता है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा. तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें भी एक सबक ये मिलता है कि हमें भी जब हम कोई गलती करें या कोई शरारत करें तो हमें फ़ौरन से अपोलोजाइज करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए. ओके, नाउ कम टू योर बुक्स पेज नंबर 52. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Now come to your books, page number 52. Up, हम अप
Okay. Unit 9, Lesson 3, reading Noor's new sword. Read the story. Okay. Noor had a new plastic sword. It was silver colored with a flashing red jewel in the handle, and it came into a beautiful golden case. जैसे कि मैं बच्चों आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके पास प्लास्टिक स्वॉर्ड थी, उसका कलर सिल्वर में था और वो फ्लैशिंग रेड ज्यूल, उसमें एक चमकता हुआ एक कीमती पत्थर भी लगा हुआ था उसके हैंडल में। एंड इट कम इन अ ब्यूटीफुल गोल्डन केस, और वो एक खूबसूरत सी गोल्डन केस में आया है। ये देखिए इधर आप लोग को इस पिक्चर में नजर भी आ रहा है, ये गोल्डन केस है और ये रेड कलर की ज्यूल है और ये नूर खुद है और ये इसका स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड ही फाउट द कैट विथ हिज स्वॉर्ड। फाउट जो है वो इट्स द वर्ब फाइट की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है, फाइट का मतलब भी लड़ना है और इसका मतलब भी लड़ना ही है। वो लड़ा कैट से। ही फॉट द पिलो विथ हिज स्वॉर्ड, ही फॉट द मैंगो ट्रीज इन द गार्डन। उसने मैंगो ट्री को भी गार्डन में उसके साथ फॉट किया। ही इवन फॉट हिज सिस्टर टेडी बियर, उसने अपनी सिस्टर की टेडी बियर के साथ भी फॉट किया। यू आर वेरी नॉटी नूर, सेड हिज मदर शार्पली, उसकी मदर ने गुस्से से कहा कि यू आर वेरी नॉटी, यू मसंट फ्राइटन द कैट एंड हिट द ट्रीज। मसंट जो है ये मॉडल वर्ब है और ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसको फुल फॉर्म में मस्ट नॉट पढ़ते हैं। यू मसंट फ्राइटन द कैट एंड हिट द ट्रीज, आपको बिल्ली को नहीं डराना चाहिए था और ट्री को हिट नहीं करना चाहिए था। यू मसंट बर्स्ट द पिलो, और पिलो को नहीं पाड़ना चाहिए था। एंड हर्ट यूर सिस्टर्स टेडी बियर, और अपनी सिस्टर की टेडी बियर को नहीं, हर्ट का मतलब है दुकाना, नहीं दुकाना चाहिए था। नाउ से सॉरी टू यूर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर को सॉरी बोलो। या ही शाउटेड, अब गुस्से में कह रहा है या ओके। नाउ नो डिनर फॉर यू नूर, स्नैप्ड हिज फादर, उसके बाबा ने कहा कि अब आप लोग, आपके लिए कोई भी डिनर नहीं है। स्नैप मीन्स, आपको इंग्लिश मीनिंग बोर्ड में लिखवाए हुए हैं। उसके फादर उसको डांट देते हैं। गो अप टू योर रूम, और कहते हैं अपने रूम में जाओ। नूर स्टैम्प्ड अप द स्टेयर्स एंग्रीली एंड बैंग द डोर बिहाइंड हिम। नूर स्टैम्प मतलब वो जोर जोर से पाँव जमीन में रखता है वन बाय वन और सीढ़ियों में चढ़ता है गुस्से से। एंड बैंग द डोर, और दरवाजे को जोर से बंद कर देता है अपने पीछे। ही ले डाउन ऑन हिज बेड एंड क्राइड लाउडली, और वो अपने बेड पे लेट जाता है और जोर जोर से रोता है। नॉक नॉक नॉक, ही लुक अप, नॉक नॉक की आवाज आती है और ये देखता है। देयर, लुक जो है ये सेकंड फॉर्म है लुक की। देयर एट द विंडो वॉज अ ग्रेट ब्लैक ईगल विथ अ शार्प बीक, जब वो देखता है विंडो की तरफ तो उसको एक ब्लैक कलर की ईगल उकाब नजर आती है जो जिसकी शार्प बीक है, चोंच उसके बड़े शार्प होते हैं। एनॉर्मस क्लॉज, और बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं। एंड फियर्स, और बहुत ही खौफनाक होता है। येलो आइज, येलो कलर की आइज होती है। नूर स्टॉप क्राइंग एंड ओपन द विंडो, नूर जो है रोना छोड़ देता है और विंडो को ओपन करता है। ही क्लाइंब ऑन द बर्ड्स बैक, वो चढ़ जाता है बर्ड के पीछे। एंड अवे दे फ्ल्यू, फ्ल्यू जो है वो फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है उड़ना, और दोनों उड़ जाते हैं। ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से होते हुए। ओवर द सीज, और समंदर के ऊपर से होते हुए। टू अ लैंड फॉर अवे, और बहुत ही कहीं दूर चले निकलते हैं। दे लैंडेड इन अ वाइल्ड कंट्री, वो एक जंगली कंट्री में लैंड करते हैं, उतरते हैं। विथ स्नोवी माउंटेन, जिसके माउंटेन्स में स्नो होता है। एंड रशिंग रिवर्स, और बहती दरिया होती है। नूर्स जंप ऑफ द ईगल्स बैक, वो जंप लगा के उतरता है ईगल के बैक से। एंड टर्न राउंड क्विकली, और जल्दी से एक चक्कर लेता है। बिहाइंड हिम वॉज अ ग्रेट वाइल्ड फॉरेस्ट, उसके पीछे जो है एक बहुत ही बड़ी जंगली जंगल होती है। एंड आउट ऑफ द ग्रेट वाइल्ड फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट में, वाइल्ड फॉरेस्ट में केम 30 वाइल्ड मॉन्स्टर्स, उसकी तरफ 30 मॉन्स्टर्स आ रहे हो विद अ कर्ली फर, उनके कर्ली फर है जो आ रहे हैं, जो आप लोग को पेज नंबर 53 में उसकी पिक्चर बनी हुई है। कम टू, जब वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। ओके,
दे स्नैप देयर शार्प टीथ एंड दे स्टैम्प देयर हैवी फीट। ये अपने दांतों को एक दूसरे से रगड़ ब्रेक करके आ रहे हैं, स्नैप, और अपने पाँव जोर जोर से ज़मीन में रख रख के आराम आराम से चल के आ रहे हैं। दे वॉक टुवर्ड्स हिम, और वो नूर की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नूर डिड नॉट रन अवे, नूर उनसे डर के नहीं भागा। ही वेव हिज स्वॉर्ड, उसने जल्दी से ऐसे अपना स्वॉर्ड जो है वो बाहर निकाला। एंड लुक्ड एंग्रीली एट द मॉन्स्टर्स, और उनको गुस्से से देखा। स्टॉप, ही शाउटेड, उसने चीख के बोला कि रुक जाओ। एंड द मॉन्स्टर्स ऑल स्टूड स्टिल, और सारे के सारे मॉन्स्टर रुक गए। ओके, यू मस्ट गिव मी फूड, तुम लोग मुझे खाना दो, कि तुम लोग को चाहिए कि मुझे खाना दो। नूर शाउटेड, चिल्ला के उसने बोला। द मॉन्स्टर वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड ब्रॉट हिम स्वीट मैंगोज एंड मेलन्स। मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट, जंगल के अंदर गए और उसके लिए मैंगो और मेलन्स लेकर आए। नाउ यू मस्ट सिंग टू मी, अब मॉन्स्टर्स, नूर उनको कहता है मॉन्स्टर्स को कि मेरे लिए गाना गाओ। ये नूर उसे चिल्ला के बोला ऊंची आवाज में। द मॉन्स्टर्स ओपन देयर एनॉर्मस रेड माउथ्स एंड सेइंग, नो मॉन्स्टर ने क्या किया, अपने बड़े बड़े मुंह खोले जो रेड कलर के थे। और सेंग जो है वो सिंग की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब है गाना, और उन्होंने उसके लिए गाना गाया। क्लास, हमारे फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 हो चुका है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 53। ओके, हमारी जो रिमेनिंग स्टोरी थी उसको पढ़ते हैं। अब क्या होता है, नूर जब वाइल्ड कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत मज़ा आने लग जाता है। अब नूर क्या डिसाइड करता है, डिसाइड का मतलब है सोचता है। नूर डिसाइडेड टू स्टे, नूर फैसला करता है कि वो अब उस वाइल्ड कंट्री में जो विथ स्नोई माउंटेन, जिसके माउंटेन्स में स्नो है एंड रशिंग रिवर, वो वहाँ पे अब रहेगा। ही वेंट फिशिंग विद द मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर्स के साथ फिशिंग करने गया। ही वेंट हंटिंग विद द मॉन्स्टर, वो शिकार करने गया। ही लिव्ड इन देयर कंट्री फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और वो उनकी कंट्री में बहुत लंबे अरसे के लिए रहा। वन डे ही हैपन टू लुक एट द फ्लैशिंग रेड ज्यूल इन द मिडल ऑफ हिज स्वॉर्ड। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो इन द हैंडल ऑफ ए स्वॉर्ड, एक दिन उसकी जो नज़र है वो अपनी स्वॉर्ड की जो ज्यूल है उस पे पड़ जाती है। ही रिमेंबर्ड द मैंगो ट्री इन हिज गार्डन एंड हिज नाइस क्वाइट कैट। उसको रिमेंबर का मतलब है याद आ जाना। उसको याद आ जाता है उसके घर के गार्डन में जो मैंगो ट्री थी वो, और उसका जो कैट है बिल्ली, वो याद आ जाती है। आई एम गोइंग होम ही सेड, उसने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। यू मस्ट कांट गो होम सेड द मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर ने कहा कि नहीं जा सकते तुम घर। यू मस्ट स्टे हियर विथ अस एंड बी आवर किंग, तुम इधर रहोगे और हमारे बादशाह बन के रहोगे। वी विल ब्रिंग यू फूड, हम तुम्हें खाना देंगे। वी विल सिंग टू यू, हम तुम्हारे लिए गाएंगे। वी विल टेक यू फिशिंग एंड हंटिंग, हम तुम्हें फिशिंग और हंटिंग के लिए ले चलेंगे। यू मस्टंट गो अवे, तुम नहीं जा सकते। बट नूर सेड नो, आई मस्ट गो होम, नहीं मुझे घर जरूर जाना है। द 30 monster with curly fur snapped their sharp teeth and stamped their heavy feet. अब जो 30 मॉन्स्टर थे करली हेयर के साथ, उन्होंने अपने दांतों को एक दूसरे से रगड़ा एंड अपने पाँव को जोर जोर से ज़मीन में रखा। They flashed their green eyes and waved their spiky tails. उन्होंने अपनी ग्रीन कलर की जो आइज थी उनको फ्लैश किया, उनको चमकाया, और अपनी स्पाइकी टेल्स जो है वो खारदार दुम होते हैं, उनके अपने खारदार दुम को हिलाया उन्होंने। ये सब कुछ वो लोग गुस्से में कर रहे थे कि नूर क्यों जा रहा है। नूर क्लाइंब ऑन द बैक ऑफ द ग्रेट ब्लैक ईगल एंड अवे इट फ्लू, और वो नूर जो है वो बर्ड के पीछे बैठा और उड़ गए ये दोनों। ओवर द क्लाउड्स ओवर द सीज बैक टू द विंडो ऑफ हिज रूम, और अपने घर के विंडो तक पहुंच गया। इन हिज रूम, जब वो अपने रूम में आया, ऑन हिज पिलो, और उसके पिलो में क्या लिखा हुआ था, ही फाउंड अ नोट, उसको एक फाउंड मिला फ्रॉम हिज मदर, उसकी मदर की तरफ से। उसमें क्या लिखा हुआ था, व्हेन यू से सॉरी यू कैन कम एंड हैव योर डिनर इट सेड। उसमें लिखा हुआ था, उसकी मदर ने कहा था कि अगर आप सॉरी बोलोगे तो आके अपना खाना खा सकते हो। नूर
मतलब घर में जो उसने शरारतें की थी उस पे उन सब पे वो सॉरी बोल के अपना खाना खा सकता है। तो नूर ने क्या किया, नूर सेड सॉरी नाइसली, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपोलोजाइज किया एंड एट हिज डिनर। एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब भी खाना है। और उसने अपना डिनर किया। इट वॉज लवली, और ये बहुत ही मजे मजे का था या अच्छा था। ओके, नाउ कम टू योर एक्सरसाइज। सर्कल। Okay, our reading is completed, and now this exercise is related with this story. Circle the correct word in each box. Noor had a gun, sword या stick. Sword को circle किया हुआ है क्योंकि उसके पास sword थी। He picked, hit, ate things with his sword. उसने अपने sword के साथ चीजों को pick किया, hit किया या ate किया। hit the circle को, hit को circle करें। His father sent him to his mountain forest room. उसके बाबा ने उसको माउंटेन में जो फॉरेस्ट या रूम को सर्कल करें। देन अ बॉय बर्ड कैट come to the window, bird come to the window and took him to a country with lots of monsters, pillows, houses. Monsters, circle the monster. The monsters help him and gave him vegetables, meat, fruit, gave him fruit. After some time Noor went home and said, good, sorry, fine for being naughty. सॉरी, उसने अपनी शरारती होने के लिए सॉरी बोला घर वालों से। ओके, नाउ डू दिस रीडिंग बाय योर ओन सेल्फ एंड ऑल्सो लर्न नोटबुक वर्क विच इज डन इन फर्स्ट वीक ऑफ योर नोट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।